सबसे पहले फिल्म मेकर्स को यह समझना होगा कि वीएफएक्स एक टूल है, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है जिससे आप अपनी कहानी को और बेहतर तरीके से, ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से दर्शकों के सामने ला सकें। लेकिन आज फिल्म मेकर्स को जहां बड़े बजट में फिल्म करने को मिला नहीं कि सबसे पहले फिल्म को आर्टिफिशियल बनाने पर विचारने लगते हैं, यानी कैसे बजट का एक बड़ा अमाउंट वो वीएफएक्स पर खर्च करें। पिछले दिनों आई 2-3 फिल्मों और उनके ट्रेलर पर चर्चा करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों फिल्म में वीएफएक्स होना चाहिए, ना कि वीएफएक्स में फिल्म होनी चाहिए। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। पिछले दिनों आदि पुरुष फिल्म का मात्र टीजर आया जिसने इतना निराश किया कि अभी तक उस पर चर्चा होती है, जबकि मात्र 90 सेकंड के टीजर में उन्होंने फिल्म के बेस्ट सीन्स ही डाले होंगे। और अगर यही बेस्ट सीन्स थे तो सोचिए फिल्म में किस लेवल के वीएफएक्स का प्रयोग किया गया होगा। फिल्म का बजट 500 करोड़ है, जिसका एक बड़ा अमाउंट केवल वीएफएक्स पर खर्च करने के बावजूद ऐसे रिजल्ट्स बहुत डिसअपॉइंट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मात्र 60 करोड़ के बजट में बनी भेड़िए के ट्रेलर में जितना वीएफएक्स दिखा है वो सेटिस्फाइंग है। वहीं इसमें हम हाल ही में रिलीज कन्नड़ा फिल्म कांतारा को भी शामिल करेंगे, जहां कम वीएफएक्स में भी पावरफुल स्टोरी समा बांधने में कामयाब रही। आदि पुरुष फिल्म के वीएफएक्स में बिचौलियों द्वारा पैसे खाने की बात सच हो सकती है, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया भी था, क्योंकि जब आप 250 करोड़ वीएफएक्स पर खर्च करते हो और रिजल्ट 20 करोड़ के वीएफएक्स वाला भी नहीं मिलता तो सवाल तो उठेंगे ही। एनीवेज, आदि पुरुष रामायण की कहानी पर बेस्ड है, जिसमें ऑब्वियसली बहुत सारा वीएफएक्स चाहिए होगा क्योंकि ये एक पीरियड फिल्म है। लेकिन पीरियड फिल्म को बनाने का इतना प्रेशर ले लिया गया कि पूरी फिल्म ही आर्टिफिशियल बना दी गई। अगर आप टीवी सीरियल रामायण की बात करें तो वहां कौन से वीएफएक्स थे? युद्ध में तीर से आग निकलने वाले चुनिंदा वीएफएक्स छोड़ दें तो वो भी तो 30-35 साल पहले वाले भारत में ही बना था। उसकी शूटिंग अपने देश के रियल लोकेशंस पर हुई थी। अब उसे आप सेट कह लीजिए या जो भी कहे, लेकिन वो रामायण बहुत इंप्रेसिव थी। तो आज आदि पुरुष को किसी और लोक में बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं ये भी मानता हूं कि फिल्म में इतने वीएफएक्स की बिल्कुल जरूरत नहीं थी जितना बढ़ा चढ़ाकर इस फिल्म को दिखाने की कोशिश की गई है। मुकुट जनेऊ पहने रावण अपने सिंहासन पर बैठा ज्यादा प्रभावित करता, ना कि फौजी कट में किसी सस्ते परिंदे पर उड़ता रावण। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे देश में वीएफएक्स का स्तर नीचा क्यों है? उसका रीजन खराब वीएफएक्स नहीं है, वो सेकेंडरी है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है फिल्म डायरेक्टर्स का प्री विजुअलाइजेशन ना होना। प्री विजुअलाइजेशन मींस ऑन पेपर सीन को विजुअलाइज करना, वीएफएक्स डिपार्टमेंट के साथ बैठकर अपनी सोच उनके साथ शेयर करना, उस पर डिटेलिंग में पेपर वर्क करना और बारीकी से विजुअलाइज की गई चीज को वीएफएक्स आर्टिस्ट तक पहुंचाना। यहां तो फिल्म डायरेक्टर्स को लगता है अरे वीएफएक्स पर इतना खर्च करना ही है तो ज्यादा मगजमारी क्यों करना। आधा अधूरा विजुअलाइजेशन को वीएफएक्स आर्टिस्ट को बताते हैं और उतना ही काम वीएफएक्स वाले करके पेमेंट उठा लेते हैं। जबकि हॉलीवुड में महीनों सालों तक केवल प्री प्रोडक्शन पर काम चलता है। वीएफएक्स यूज करने से पहले उस सीन के डेप्थ को फिल्म मेकर अच्छे से समझते हैं, तब कहीं जाकर वीएफएक्स का काम फिल्म में किया जाता है। यह तो हुई बात आदि पुरुष के वीएफएक्स की, जहां बिना विजुअलाइजेशन के केवल वीएफएक्स के भरोसे फिल्म बनाने की सोच पर। अब कांतारा की बात करते हैं। अगर फिल्म मेकर चाहते तो इस फिल्म में वीएफएक्स के लिए बहुत सारी जगह बनाई जा सकती थी। यहां पॉसिबिलिटीज थी कि कई सीन को दूसरे तरीके से दिखाकर इसमें वीएफएक्स पर और पैसा खर्च किया जा सके, क्योंकि शुरू के 15 मिनट में फिल्म 18वीं शताब्दी की कहानी को दिखाती है, बट स्टिल स्क्रीन प्ले इस तरीके से लिखा गया कि अलग से वीएफएक्स सेवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी और यह रियल लग भी रहा है जैसा 18वीं शताब्दी की कहानी हो। उसके बाद 1970 की कहानी को भी एक ही सीन में केवल हीरो को बेल बॉटम पैंट पहने दिखाकर दर्शकों को फील कराया गया कि यह 1970 ही है। इसके अलावा किसी भी तरह का वीएफएक्स का इस्तेमाल फिल्म में नहीं किया गया। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, जहां आप प्रोड्यूसर का पैसा भी बचाते हैं और अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। वरना तो 11 करोड़ में बनके 60 करोड़ कमाने वाली विक्रम वेदा का रीमेक 175 करोड़ में बनता है और फिल्म 100 करोड़ भी नहीं कमा पाती। इसे कहते हैं मेकर्स द्वारा पैसों की बर्बादी। जो फिल्म इंडिया के किसी भी लोकेशन में बन सकती थी उसे फॉरेन लोकेशन में सेट लगाकर महीनों तक बनाओगे तो फिल्म का यही हश्र होना था। अब बात करते हैं भेड़िया फिल्म के ट्रेलर की। ट्रेलर को देखकर ही एक अच्छी फिल्म होने की फील आ रही है। यह एक ऐसे सब्जेक्ट पर बनी फिल्म है जहां फील होता है कि वीएफएक्स पर ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ा होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं था। यह पूरी फिल्म ही 60 करोड़ में बनी है, क्योंकि यह फिल्म वीएफएक्स के भरोसे नहीं बल्कि अपने कंटेंट के भरोसे बनाई गई है और वीएफएक्स को एक सपोर्ट के तौर पर रखा गया है। इंसान से भेड़िया बनते समय का वीएफएक्स और भेड़िए का सीजीआई, ये दो मेन शॉट्स हैं जहां पैसा लगा होगा। बाकी के वीएफएक्स जैसे नाखूनों का बढ़ना या आंखें रेड होने
होनी या चेहरे की खाल का काला पड़ना, ये सब नॉर्मल वीएफएक्स है जिसके लिए पूरी जेब खाली करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। और ये शॉट्स जिन पर सबसे ज्यादा पैसा लगा है वीएफएक्स पर, वो शॉट्स फिल्म में 2-4 बारी देखने को मिलेंगे, यानी बाकी फिल्म कॉमेडी सीन्स, पंचेस और एक्टिंग स्टोरी के भरोसे अच्छी निकल जाएगी। यही जो दिमाग से वीएफएक्स का प्रयोग भेड़िया फिल्म में किया गया, वही चीज आदि पुरुष के मेकर्स नहीं कर पाए। हम अक्सर बॉलीवुड की तुलना हॉलीवुड के वीएफएक्स से करते हैं, तो इसके भी कई कारण हैं। वहां का वीएफएक्स हमारे से बेटर कैसे होता है? पहली बात तो वहां बहुत पहले से, जब हमारे यहां वीएफएक्स नाम की चीज भी नहीं थी, तब से वहां के टीवी सीरियल्स में भी वीएफएक्स का काम किया जाता रहा है। इस मामले में हम उनसे कई साल पीछे हैं। जब हमारे यहां 2010 में लो लेवल के वीएफएक्स यूज होते थे, तब वहां अवतार जैसे फिल्में बना करती थी। दूसरा कि वहां फिल्मों का बजट बहुत हाई होता है, जो हमारे यहां नहीं होता, जिसके कारण वो वीएफएक्स पर अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। तीसरा कि हमारे यहां वीएफएक्स आर्टिस्ट की कमी है, जो ट्रेनिंग लेते भी हैं, वो अच्छी सैलरी के लिए फॉरेन की वीएफएक्स कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि इंडियन आर्टिस्ट उन कंपनियों को बहुत सस्ते दाम पर उपलब्ध हो जाते हैं। बट स्टिल हमारे पास जितना है, उन्हीं संसाधनों में भी एक फिल्म मेकर अपने दिमाग का प्रयोग करके बेहतर काम निकाल सकता है, जैसे कि भेड़िया या कंतारा में देखने को मिला था। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप वीएफएक्स को लेकर कैसे सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हैव ए नाइस डे।